बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। तारीख़ तिबरी जिल्द अव्वल का हम मुताला कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इरमानी बादशाहों को शिकस्त और बनी इसराइल की किनानियों से जंग और बाकी मांदा किनानियों का यमन चले जाना इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। अरमानी बादशाहों को शिकस्त। फिर अरमान के बादशाहों को पैगाम अतात भेजा और उनकी तादाद 5 थी। उन्होंने अपने में से एक को सरदार बनाया और जंग के लिए जमा हो गए। अहले जीऊन ने यूशा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की। यूशा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उन सब सरदारों को शिकस्त दी, यहाँ तक कि उनको हुरान की तरफ उतार दिया और अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश की और पत्थरों से कत्ल होने वालों की तादाद तलवार से कत्ल होने वालों से ज़्यादा थी। यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि सूरज और चाँद को रोक दें, यहाँ तक कि हफ्ता दाखिल होने से कबल फतेह का अमल हो जाए। चुनाचे सूरज और चाँद रुक गए और ये पांचों गार में जाकर छुप गए। यूशा अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस गार का मुंह बंद कर दिया गया। यूं दुश्मनों से इंतकामी कार्रवाई मुकम्मल हुई, बल्कि फिर उन्हें वहां से निकाल कर कत्ल कर दिया गया और उन पर गलबा हासिल किया। यहूदा और शमून की औलाद का किनानियों से जंग करना। इसके बाद आपका इंतकाल हो गया और आपको अफराहीम नामी पहाड़ में दफन कर दिया गया। आपके बाद यहूदा और शमून की औलाद कनानियों से जंग के लिए तैयार हो गई। चुनाचे उन्होंने उनके मुहर्रिमात को मुबाह किया और उनके 10,000 आदमी बाज़क के साथ कत्ल हुए। बाज़क के हाथ पांव की उंगलियां काटना। उन्होंने बाज़क को पकड़ा, उसके हाथ पांव की उंगलियों को काट दिया। इस वक्त बाज़क ने कहा कि मैं 70 सरदारों की उंगलियां कटवाईं और वो मेरे दस्तरखान से खाना लेते थे। अल्लाह ने मुझे इस करतूत की सज़ा दे दी। उन्होंने बाज़क को शीलम नामी वादी में भेज दिया और वहीं उसका इंतकाल हुआ। यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून की उम्र। यूशा अलैहिस्सलाम की उम्र 126 साल थी। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आप पैगंबर बने और 27 साल तक अपनी कौम के साथ रहे, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। यमन का पहला बादशाह। कहा गया है कि यमन का सबसे पहला बादशाह जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था और उसका नाम शमीर बिन अमलून था, उसने यमन में ज़फ़ार नामी शहर तामीर कराया और वहाँ से अमालका को निकाल लाया। शमीर इस वक्त फारस के बादशाह की तरफ से यमन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों का गवर्नर था। बाकी मांदा किनानियों का यमन से चले जाना। हशाम बिन मोहम्मद का ख्याल है कि यूशा अलैहिस्सलाम से जंग के बाद कुछ कनानी जिंदा रह गए थे। अफीकस बिन कैस जब अफ्रीका की तरफ जा रहा था तो उस वक्त उनका गुजर उनके पास से हुआ। उसने उन्हें शाम के साहिल से अपने साथ ले लिया और उनको लेकर अफ्रीका पहुंचा। अफ्रीका पर हमला करके उसे फतह किया और उनके बादशाह जर्जीरा को कत्ल किया और इन किनानियों को वहां आबाद किया। उनका नाम बराबरा रखा गया। रावी कहते हैं कि हमीर के कबीले सगाजा और कतामा भी बर्बरियों के साथ रहने लगे और इस वक्त से अभी तक उनके साथ रह रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।